हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार कोचिंग क्लासेस। आज की क्लास में क्लास 7 की मैथ स्टार्ट करने जा रही हूँ और आज हमारा जो है प्रश्नावली 1.1 को पूरा सॉल्व करेंगे सिर्फ और सिर्फ इसी क्लास में, इसी वीडियो में। तो जो भी हमारे स्टूडेंट क्लास 6 से 7 में आ रहे हैं, हमारे भाई बहन जो भी हैं, आप लोग की क्लास 7 में बहुत ही अच्छे तरीके से ये पढ़ाया जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ऐसा एक वीडियो नहीं होगा जो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, ठीक है सभी को। तो चलिए, पहला प्रश्नावली नंबर 1.1 की ऐसे पूर्णांक युग में लिखिए जिसका योग -7 है, अंतर -10 है, योग 0 है। पहले आपको प्रश्न को समझना होगा, ऐसा पूर्णांक युग में मतलब क्या होता है ये समझना होगा। आइए एक न्यू पेज लेते हैं, आपको युग्म का मतलब समझाती हूँ, ठीक है। जितने अच्छे से समझेंगे उतने ही अच्छे से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। युग्म का मतलब होता है, क्या होता है? जुड़वा। मतलब युग्म 2 4 क्या है? युग्म है, एक साथ रहेगा, इसको युग्म कहते हैं। मतलब एक साथ दो होना चाहिए। यहाँ बोला है ऐसा पूर्णांक युग्म में लिखिए, मतलब दो ऐसा अंक लिखना है जिसको युग्म करें। जैसे तो -7 हो जाए, अंतर करे तो -10 हो जाए, योग करे तो 0 हो जाए। तो सॉल्व करती हूँ। क्या बोला है? युग्म में -7 होना चाहिए। तो ऐसे हो सकता है, जैसे दो अंक आपको लेना है, दो अंक ऐसा लेना है, एक ले लिया मैंने 2, एक ले लिया 4 और 2 4 का योग करना है। 2 4 को जोड़ने पे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ऐसा अंक लिखना है, योग करने पे -7 आना चाहिए। मैंने 2 और 4 लिया, 6 आ गया। तो ऐसा ही आपको सोच समझकर ऐसा अंक लेना होगा, ठीक है। तो मैंने भी ले लिया। माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, दो अंक होना चाहिए। लेकिन दो अंक -5 ले लेते हैं, एक अंक हो गया। योग बोला ना, बीच में योग के लिए प्लस लगाना होगा, प्लस का साइन लगा दिया। फिर मैंने तो -2 ले लेती हूँ, तो -5 प्लस और -2, तो यहाँ से -5 -2 क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -5 -2 ये क्या हो जाएगा? इस पे कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -7 हो जाएगा। आपको पता ही होगा माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है क्या? तो मैं आपको बता देती हूँ, ध्यान से देखिएगा। प्लस 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 होगा, ठीक है। माइनस और माइनस प्लस होता है, प्लस और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। माइनस प्लस माइनस होता है। इस चिन्ह को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, नहीं तो ये याद रखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपको। फिर यहाँ पे देख लेते, अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 5 और यहाँ पे 2 5 ये क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। लेकिन जो बड़ा साइन रहेगा वही चिन्ह लगाया जाएगा, जैसे माइनस का। अब अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना। तो नंबर 2 देखो, अंतर -10, तो ऐसा अंक लो और जब उनको घटाओ तो -10 आना चाहिए। मैं ले लेती हूँ। तो कोई ऐसा डिजिट लीजिए, ऐसा कोई अंक लीजिए जिससे हमें माइनस करने पे 10 आए। तो हम ले लेते हैं -2, मेरी मर्ज़ी। और अंतर का मतलब होता है घटाओ। एक मैंने ले लिया 2 और एक ले लेती हूँ 8। इन दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा हमारा? -2 और प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, -2 -8 तो 10 हो जाएगा। ये -10 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का साइन था तो इसलिए रखा। 2 ऐसा अंक लीजिए अंत में क्या आ जाए? 10 आ जाए। कितना आसान है ना ये करना, बहुत आसान है। आप खुद सोच रहे होंगे। चलिए नंबर सी वाला देख लेते हैं। अब ऐसा कोई अंक लो जिससे हमें योग करने पे 0 आना चाहिए। तो हम ले लेते -10 ले लेते हैं, ठीक है। और योग वाला है तो प्लस लगा देंगे बीच में। अब देखो -10 और +10 कट जाएगा,
ज़ीरो यही आना चाहिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ज़ीरो आ जाएगा हमारा। तो पहला प्रश्न वाली कंप्लीट हो। आप मेरे से पूछ भी सकते हैं, आप कमेंट में बताइएगा आप किस स्कूल से हैं, आपका नाम क्या है। ठीक है, आपके स्कूल का क्या नाम है, ज़रूर से आप हमको कमेंट्स करिएगा और अपना नाम ज़रूर कमेंट करिएगा। और देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट कमेंट करते हैं और इस क्वेश्चन को पूछते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है सभी बच्चों, तो अपना नाम ज़रूर से बताइएगा। आप अपने स्कूल का भी नाम बता दीजिएगा, कहाँ से हैं आप। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, प्रश्नावली नंबर 2 पे आ जाते हैं हम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका अंतर 8 है। तो ऐसा ऋणात्मक माइनस वाला लेना है। तो ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस होता है, पूर्णांक युग का मतलब होता है जोड़ना। तो ऐसा किसी अंक को लेना है जो माइनस वाला है, जिसको ठीक है अंतर करें और तो 8 आ जाए। तो ये पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो हम ले लेते हैं माइनस का 2 ले लेंगे हम। ठीक है, और फिर यहाँ पे लगाएंगे माइनस वाला ही होगा, चिन्ह हमारा क्या होगा, माइनस का ही होगा क्योंकि ऋणात्मक है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, माइनस चिन्ह लगा लेंगे, माइनस का साइन लगेगा और यहाँ पे माइनस का 10 आ जाएगा। अब -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 2 प्लस यहाँ पे 10 लिखेंगे। ये प्लस है, ये माइनस है, तो 10 में से 2 घट जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा बताइए, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक अंक योग में लिखना है जो किसी अंक का, तो ये दोनों हमारा ऋणात्मक में होगा, और जिनका अंतर को बीच में माइनस है, ये भी ऋणात्मक है, ये भी अंतर में बोला था। ये देखिए यहाँ पे ये सॉल्व कर दिया है, -2 10 में 2 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 2 पे देख लेते हैं, इसमें क्या बोल रहा है। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 है। एक ऋणात्मक पूर्णांक लेना है, मैं ले लेती हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ तो मैं ले लेती हूँ माइनस का, यहाँ पे मैं 7 ले लेती हूँ, और एक धनात्मक पूर्णांक हो और बीच में प्लस लगाना होगा, योग है तो यहाँ पे प्लस लग जाएगा, और एक ऋणात्मक इसमें धनात्मक ले लेते हैं। तो माइनस का कितना ले लेंगे यहाँ पे, -7 + 2 ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, तो -7 में से 2 जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब सी वाला देख लेते हैं। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 है। एक हमको लेना है ऋणात्मक और एक हमको लेना है धनात्मक, तो जिसका अंतर आना चाहिए -3 आना चाहिए पूर्णांक, और इसमें एक धनात्मक एक ऋणात्मक लेना है। इसके लिए मैं ले लेती हूँ जैसे -2, बीच में बोला है तो अंतर है तो माइनस लग जाएगा, और यहाँ पे ले लेती हूँ 1, क्या हो जाएगा, -2 प्लस माइनस माइनस 2, तो यहाँ पे -2 -1, तो यहाँ पे होगा माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे 3 बड़ा का साइन लगेगा तो माइनस आएगा, तो माइनस का साइन लग जाएगा। प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हो गया है, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चे डर जाते हैं, आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं, बहुत ही आसान है। मैं इतने अच्छे तरीके से समझा ही रही हूँ आपको कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्करों राउंड में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितना है, -40 10 0 ये थे, और इसमें टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10 0 -40 ये। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, क्या हम काट सकते हैं, पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न को कैसे करना है। जैसे आप लोग स्कूल जाते हो, तो हाँ बिल्कुल जाते ही होगे, तो 2 टीम बनते हैं, मान कर चलते हैं। एक का नाम हो गया टीम ए और दूसरे का नाम हो गया टीम बी।
टीम ए उसे बोलते हैं जो बड़े होते हैं और टीम बी उसे बोलते हैं जो छोटे होते हैं। मान लो आप 7वीं में हो और 9वीं 10वीं के जो टीम है वो ए हो गए और आप 7वीं और 8वीं को मिलाकर टीम जो बोलते हैं, ठीक है। टीम ए ने जो स्कोर किया है -40 किया है, 10 किया है, ठीक है, और माइनस का 0 किया है। और टीम बी ने कितना किया है ये भी देख लेते हैं हम। क्या किया है, किसने अधिक किया है, तो 40 10 0 और टीम बी ने कितना किया है 10 0 माइनस का 40 किया है, ठीक है। किसने अधिक किया है, ए की बी ने, तो आपको जोड़ना होगा, 3 बार जोड़ना होगा। एक बार आया है 40, एक बार आया है 10, एक बार आया है 0 और बी वालों को एक बार आया है 10, एक बार आया है 0, एक बार आया है माइनस का 40। इससे इस तरह से आपको प्रश्न पूछे गए हैं तो आपको बताना है टीम बी ने किसने ज़्यादा स्कोर किया है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम यहाँ पर, हल कर लेंगे क्वेश्चन को पहले हम, ठीक है। तो पहले हम कर लेते हैं हल। टीम ए द्वारा किए गए अंक क्या हो जाएंगे, माइनस का 40, ठीक है, और यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो हमें टोटल स्कोर निकालना होगा टीम ए का। कुल अंक हमारे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे टीम ए के कुल अंक माइनस का 40 प्लस माइनस का 10 प्लस 0। -40 में से 10 जाएगा यानी घटेगा, तो माइनस कितना हो जाएगा हमारे इसमें से, माइनस का 30 हो जाएगा। -30 और 0 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का 30 ही हो जाएगा। अब हम टीम बी का भी देख लेते हैं। लिखते हैं टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10 हैं। -10 इसका भी टोटल स्कोर निकालेंगे टीम बी के, ठीक है। टीम बी कुल अंक 10 प्लस 0 माइनस का 14, ये हो जाएगा 0 10 10 में से -40 14 जाएगा तो माइनस का कितना आ जाएगा हमारा 30 आ जाएगा। टीम ए ने -30 स्कोर किया है, ठीक है। टीम बी ने भी -30 स्कोर किया है, यानी दोनों बराबर किया गया है। तो लिखेंगे अंत में, अतः दोनों टीमों के कुल अंक बराबर है। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए हैं, दोनों टीम ने बराबर अंक प्राप्त किए हैं। तो क्या हम कह सकते हैं किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, तो कैसे भी जोड़ो -30 ही आएगा। टीम ए ने भी -30 स्कोर लाया है और बी ने भी -3 स्कोर किया है, यानी दोनों बराबर किया है। तो लिखेंगे अतः दोनों टीमों के कुल अंक बराबर हैं। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए हैं, दोनों टीमों ने बराबर अंक प्राप्त किए हैं। तो क्या कह सकते हैं किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, तो कैसे भी जोड़ो -30 ही आएगा, ठीक है।
पूर्णांकों किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, ये कहा जा सकता है। ये तीसरे का भी आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ना होगा, तो मैं आपको पढ़ा देती हूँ। नंबर 1 क्रम, यहाँ पे देखिए विनिमय नियम, पहले सेकंड पेज पे बता देते हैं हम। नंबर 1 हम यहाँ पे लिखेंगे विनिमय नियम। ए प्लस बी बराबर होना चाहिए बी प्लस ए के मतलब जो आया है यहाँ पर, फिर बी आया, पहले बी बाद में ए, जब ऐसा हो, ठीक है, तो यहाँ पे कर्म विनिमय बोलेंगे। अगर हम पहले लिख दें बी प्लस ए लिखें या फिर ए प्लस बी लिखें, तो ऐसे क्रम को हम क्या बोलेंगे? क्रम विनिमय बोलेंगे। 4 + 6 मतलब यहाँ पे बराबर करेंगे तो आएगा, अब क्या होना चाहिए, यहाँ पे पहले 4 लिखा था, अभी हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 6 + 4। जब इस तरह का दिखे तो बोलिएगा क्रम विनिमय है। और एक है साचार नियम, क्या कहता है? ए को बाहर कर दो, बी और सी को ब्रैकेट में रख दो, ए और प्लस बी को ब्रैकेट में करो और सी को बाहर कर दो। इस तरह से दिए गए हैं तो उसको तो साचार्य नियम है। तो एक को हम के एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4 + 2 + 3, और इस बार 4 + 2 को ब्रैकेट में रखेंगे और 3 को बाहर लिख देंगे। एक बार इसको बाहर करेंगे, इन दोनों को अंदर रखेंगे, मतलब बाहर करके बी और सी को ब्रैकेट में, एक बार ए बी को ब्रैकेट में, सी को बाहर, इस तरह से दिए गए हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? साचार्य नियम है। अब देखो कोई संख्या है ए में, जब आप ओ को ऐड करो, कोई भी नंबर हो तो हमेशा ए ही आएगा। क्या आएगा? ए आएगा। तो इस योग को योज तत्समक नियम कहते हैं। याद रहेगा, इन सब नियम को याद रखना है, तभी प्रश्न संख्या समझ आएगा। कोई नंबर ए है और इस नंबर को उल्टा करके घटा दोगे तो क्या हो जाएगा? सेम आएगा, ठीक है, तो इसका रिजल्ट 0 ही आएगा और इसका नाम है योज तत्समक। ठीक है आप सभी को। अब देखो यहाँ क्या करना है, रिक्त स्थानों पूर्ति करना है। -5 और +8, -8 पहले आ गया तो उसके बाद क्या आएगा? -5 भर दो, ठीक है। तो ये कौन सा रूल काम कर रहा है? ए प्लस बी वाला, इसका नाम क्या दिया जाएगा? क्रम विनिमय नियम लिखेंगे, ठीक है। इसको आप देख लीजिए, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए वाला जो नियम था, सेम इसी को करना है। कर लेंगे सभी लोग? तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे क्रम विनिमय नियम। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे हम क्या है, -53 में क्या जोड़ें कि -53 हो जाए? तो इसमें किसी भी संख्या में 0 ऐड करो तो संख्या ही आता है। नाम क्या था उसका? शून्य योज तत्समक नियम लिख दो, ठीक है, सबसे आसान है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसका नाम। अब देखो यहाँ पर 17 है, 17 में क्या जोड़ दिया जाए? ओ हो जाएगा। इसका अपोजिट वाला संख्या देखते हैं, क्या? -17 प्लस -17 में से 17 जाएगा तो क्या आएगा? 0 आएगा ना। इसका भी मैंने पढ़ाया हुआ आपको। ए में से ए को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा?
0 आ जाएगा। ठीक है, इसका क्या नाम लिख देंगे हम, देखिए योज तत्समक नियम। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। किस जगह पे क्या लिखना है, -7 यहाँ पे रख दो। -7 अब देखो, और b को ब्रैकेट में है, c को बाहर कर दो, a को बाहर करो, c और b को ब्रैकेट में रख दो। मैंने आपको पढ़ाया है ना, सेम कर लेते हैं। एक बार a को बाहर किया, फिर b और c को ब्रैकेट में कर दिया था। इधर लिख दो, बराबर हो जाएगा, मतलब है a प्लस बी प्लस सी। अब लिख दीजिए a प्लस बी प्लस बाहर c कर दीजिए। दोनों एक ही नियम है, ठीक है, दोनों बराबर हैं। तो हमारे इसको आप लिख भी सकते हो a प्लस बी प्लस, या फिर a प्लस बी सी भी लिख सकते हो। सेम है, सेम आप लिख सकते हो, ये नियम इसके हैं। तो ये हमारा कौन से नियम हो जाएगा, योज साचार नियम है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे हम, योज, तो दोनों बराबर हैं, तो ये साचार्य नियम है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। -4 यहाँ पे 15 प्लस -3, -4 प्लस 15, प्लस में अगर लिखेंगे तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। चलिए इसको नियम के अनुसार देखते हैं। a और b सी ब्रैकेट में, a b को ब्रैकेट में और c को बाहर किए थे, तो सेम ये योज्य नियम वाला है। तो हो गया हमारा प्रश्न समाप्त। 1.1 उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ आया होगा। इसको जोड़ वाला बोलते हैं, जोड़ वाले को योज कहते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट्स करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यदि आपको क्लास 7 की पूरी मैथ पढ़ना है, आप जाइए प्लेलिस्ट को चेक करिएगा, सारे वीडियो आपको वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, 1 से लेके 10 तक की कोई भी क्लास हो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो थैंक यू, लाइक शेयर, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, देन आपको इसके बाद आगे पढ़ाऊँगी 8 क्लास का।